सारिम और टूटी चप्पल की कहानी। सारिम बहुत खुश था। आज इतवार था और उसने पार्क जाने का फैसला किया था। हल्की हल्की धूप, ताज़ा हुआ और परिंदों की चहचहाहट, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपनी पसंदीदा चप्पल पहनकर घर से निकला और तेज तेज कदमों से पार्क की तरफ चल दिया। पार्क पहुंचते ही इसने सब्जे पर नंगे पांव चलने का मजा लेने का सोचा। वो चप्पल उतारकर नरम घास पर दौड़ने लगा, लेकिन जैसे ही इसने दोबारा चप्पल पहनने की कोशिश की, अचानक एक चटिक की आवाज आई। इसकी एक चप्पल टूट गई थी। ओ नहीं! सारिम ने अफसोस से अपनी चप्पल को देखा। ये तो उसकी पसंदीदा चप्पल थी, जो पिछले साल बाबा ने दिलाई थी। अब वो कैसे घर जाएगा? उसने अर्ध गिर्द नजर दौड़ाई। कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, कुछ लोग जॉगिंग कर रहे थे और एक चचा जी अखबार पढ़ रहे थे। सारिम सोच में पड़ गया। क्या करूं? नंगे पांव तो नहीं जा सकता। इतने में एक चॉकलेट बेचने वाले अंकल ने इसे परेशान देख लिया। बेटा, क्या हुआ? सारिम ने चप्पल दिखाई और अफसोस से बोला, ये टूट गई है। अब मैं घर कैसे जाऊं? अंकल मुस्कुराए और बोले, ये तो कोई मसला ही नहीं। आओ, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। उन्होंने एक रबर बैंड अपनी जेब से निकाला और चप्पल के टूटे हिस्से को बांध दिया। चप्पल तो पहले जैसी नहीं हुई, लेकिन कम से कम पहनने के काबिल जरूर हो गई। सारिम खुश हो गया और बोला, वाह अंकल, आपने तो कमाल कर दिया। वो एहतियात से कदम उठाता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कि अगली बार पार्क जाते वक्त इजाफी चप्पल साथ ले जाना अच्छा होगा, ताकि दोबारा ऐसी परेशानी ना हो। सबक: कभी कभी छोटी छोटी परेशानियां बड़ी नहीं होती, बस हमें हल ढूंढने की ज़रूरत होती है।